Morning, dear students. Today we will study a new topic named as normal shift. ठीक है, देखो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। जनरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के बॉटम में देखते हैं तो थोड़ा सा हमें वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट नॉर्मली शिफ्ट आपको होता हुआ दिखाई देता है उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग। ठीक है, और ग्लास लैब में हमने क्या पढ़ा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक लाइट आ रही है, ठीक है, और वो थोड़ी शिफ्ट होके ग्लास में से पास हो रही है, दैट इज़ द लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल शिफ्ट, उसके बाद हम लेटरल शिफ्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की शिफ्टिंग हो रही है, आप देख सकते हो। आप डे टू लाइफ रियल लाइफ में भी इसको देख सकते हो कि जब आप अपनी बुक के जो लेटर्स हैं उन पे आप किसी ग्लास को रखते हो तो आपको जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से उठे हुए दिखते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग, कि वो कितने शिफ्ट हो गए। तो देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से लाइट रे है वो इस सरफेस पे इंसिडेंस हो रही है। ये इंटरफेस है, दो मीडियम को मिलाने वाली इंटरफेस। जो पहला मीडियम है वो हमने क्या माना है, वैक्यूम एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, दैट इज रेयर मीडियम। और सेकंड को हमने क्या माना है, डेंसर मीडियम विच हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अगर ये लाइट रे यहाँ से इंसिडेंस होती है तो अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट है वो स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट अब हमें पता है कि हमने इसको डेंसर माना है और इस मीडियम को रेयर, तो जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता है कि हमें तो ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगा जहाँ से लाइट रे आ रही है। तो लाइट रे देखो ये इस टाइप से यहाँ पहुँच रही है, तो इसको जो हम पीछे कहीं ना कहीं मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पे मीट करेगी और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो रियल पोजीशन थी वो ये थी। ठीक है, तो ओ से लेके ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको आप ए मान सकते हैं, ओ ए, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी रियल डेप्थ हो गई। ठीक है, और हमें ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, तो ओ डैश ए ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ तो ओ से लेके ए तक है कि एक्चुअली ये इतना नीचे है। ठीक है, किसी मीडियम में, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें वो ओ डैश पे दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो ओ डैश ए है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कितना शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इसकी पोजीशन इनिशियली ये पोजीशन थी और बाद में इसकी पोजीशन ये हो गई। जब इसको देख रहे हैं हम तो ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट शिफ्ट, और यही क्या कहलाता है, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मीन्स नॉर्मली शिफ्ट हो गया, ये इस नॉर्मल पे ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, ओ से ओ डैश पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन, अपेरेंट डेप्थ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। ठीक है, हम रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में देखते हैं तब हमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है, नॉर्मल शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ से हम लिख भी सकते हैं, ए रे सॉरी एज रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, आप सभी को ये पता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो डी है, डी हमारे पास क्या है, डी इज रियल डेप्थ। ठीक है, और डी डैश क्या है अपने पास, डी डैश इट इज अपेरेंट डेप्थ। क्लियर। अब एक फॉर्मूला है जो हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये जो फॉर्मूला है इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है,
आप इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसको डिराइव भी करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी, और अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू देखो क्या थी हमारे पास, डी डैश। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारे पास अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन, ये आपके पास अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अगर हम अपेरेंट शिफ्ट निकालना चाहें, अपेरेंट शिफ्ट देखो कहाँ से कहाँ है, ये ओ से ओ डैश तक है। तो अगर ओ से ओ डैश तक की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डी डैश की वैल्यू आ गई। कंप्लीट आपके पास कितना है, डी है, और डी डैश की वैल्यू अपने पास है ही। तो यहाँ से इस कंप्लीट में से अगर इसको माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपेरेंट शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर। तो हम इसको माइनस कर देते हैं। देखिए अपेरेंट शिफ्ट जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम, अपेरेंट शिफ्ट, ये आपके पास आएगी डी माइनस डी डैश। ये आपके पास कंप्लीट कितना है, डी, और ये डी डैश। तो डी में से डी डैश को माइनस करेंगे तो आपके पास अपेरेंट शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो डी आपके पास डी है ही, और डी डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, डी बाई एन, ये आपके पास वैल्यू आई है। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आएगा, डी, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से आप 1 माइनस 1 बाय एन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, अपेरेंट शिफ्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अपेरेंट शिफ्ट की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये आपके पास अपेरेंट शिफ्ट का एक फॉर्मूला है, अपेरेंट शिफ्ट का। मोस्टली न्यूमेरिकल है वो इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब लैटरल शिफ्ट को भी देखेंगे। देखो ये जो फॉर्मूला है ये हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा हमारे पास, आई। ये हमारे पास एंगल आर है, तो इट इज़ एंगल आर। ठीक है, आप सभी को पता है। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ओ ए, और इसको आप नाम दे सकते हैं सी, नाम दे दीजिए। तो ओ ए सी, एक ट्राइंगल ये बन गया हमारे पास, और एक बन गया ओ डैश ए सी, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हम सभी को आता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल से एक बार हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे और एक बार साइन आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल रखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की है, यहाँ पे हम एक अजम्पशंस लेके चलते हैं। वो क्या है कि जो लाइट रे है, ठीक है, ये जो एंगल बना रही है, एंगल बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, साइन आई साइन आर दैट आर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो जो स्मॉल एंगल होते हैं, तो आपको पता है कि जो ये दोनों डिस्टेंस है, ये और ये लगभग इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप जब इसको डिराइव करें, एक बार आप ट्राई करना, फिर मैं आपको करवा दूंगा। सी और ए दोनों क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ओ सी। ठीक है, तो आप स्नेल्स लॉ यहाँ पुट करना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। तो वहाँ से आपके पास ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।